बहुत शोर किया था ना तुम दोनों ने कि 2 महीने लगेंगे एडिट पे। अभी तक तो शूट खत्म नहीं हुई है। एक्टर्स फोन कर करके धमकियां दे रहे हैं कि वो आगे उनके पास डेट्स नहीं है। मैंने कहा था कोई और डायरेक्टर रख लो, लेकिन तुमने बोला कि समर को फील होगा, और अब उनका फोन बन जा रहा है। काम काम होता है, नहीं हो रहा होता तो बता दिया जाता है। लेकिन सर शूट प्लान है कल की। ये शूट पिछली 3 बार कैंसिल हो चुकी है, और अगर इस बार ये शूट कैंसिल हुई तो आसिफ और समीर ये शूट करेंगे। सर समर के काम में और उन दोनों के काम में बहुत फर्क है। मुझे काम चाहिए, कोई आर्ट नहीं चाहिए। कंपनी चला रहा हूं यार मैं। जाओ। हेलो, हाँ आसिफ और समीर का नंबर सेंड करो मुझे अभी। थैंक यू। बेटा तुम्हें तो पता है मैं सुबह सिर्फ चाय पीता हूँ। आज आप इतनी सुबह सुबह? भाई रात में तुम्हारा ख्याल आया और फिर नींद ही नहीं आई, तो मैंने सोचा कि सुबह तुमसे मिलने चलो। तुम बेशक कुछ ना कहो, लेकिन मुझे तो सब पता चल जाता है ना। बेटा तुम मेरे लिए आर्यन से भी छोटी बच्ची हो। घर चलो बेटा, मेरा बिल्कुल तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। भाई मैं घर नहीं आ सकती। पूरा दिन घड़ियों की सुइयां देख देख के गुजर जाता है। ऑफिस से भी जल्दी उठकर आ जाती हूँ। क्यों? आर्यन मेरे बगैर नहीं रह पाता ना। और फिर खाला, उनका जब दिल चाहता है चली जाती है। अहमद का कॉलेज होता है वो भी नहीं होता घर पे। आर्यन बिल्कुल अकेला हो जाता है। और खर्च कौन उठा रहा है? क्या बताऊँ आपको, मारिया और उमैर के अकाउंट में जितने भी पैसे थे सारे कर्जे में चले जाएंगे। अब इस घर की और आर्यन की जिम्मेदारी मेरी और रुवेद की है। हमें देखना है सब कुछ। मैं बात करता हूँ बैंक से, अगर कुछ कर्जा माफ हो सके तो। बैंक कुछ राइट ऑफ कर देगा, सारा तो नहीं करेगा ना। मेरी तनख्वाह भी इतनी नहीं है। बच्चे की फीस भी बहुत जाती हो। भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रोहित अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है मुझे लगता है उसके बस का काम नहीं है। और तुम्हारे बस का है। बेटा अपनी हालत देखो, बीमार लगने लगी हो। तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम्हारी अपनी शादी होनी। देखो तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि आर्यन की जिम्मेदारी उठा सको। तो रोहित के हवाले करो और चलो घर बेटा। और आर्यन का घर? आर्यन का घर वो है जहां रोहित है। देखो मैं तुम्हें इस तरह बेयार और मददगार नहीं छोड़ सकता। बहन हो तुम मेरी। घर में आपा और अहमद भी हैं, उनका खर्च भी तुम उठा रही हो। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। सारा बोझ तुमने उठा लिया तो रोहित और उसकी मां भाग जाएंगे कनाडा, फिर क्या होगा? तुम तो ऑफिस भी सही से नहीं जा पाती हो टाइम पे। नहीं जा पाती, अब मैं क्या करूं? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ी मोहलत चाहिए। मैं बहुत थक चुकी हूँ। अम्मी मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो जाएगी। वो समर का आज शूट है तो मैं आर्यन के पास ही रहूंगा। ठीक है? ओके बेटा। कुछ नहीं है, मुझे अकेला छोड़। रोहित मेरे वॉशरूम का नल टूट गया है। जल्द सब कुछ सेट हो जाएगा। क्यों? कैसे? पता नहीं, प्लीज कुछ करो। पानी कमरे में आ जाएगा तो फ्लोरबोर्ड खराब हो जाएगा। ठीक है, वहाँ गार्ड को कह दो। क्या हो गया रोहित? बच्ची के वॉशरूम में गार्ड को भेजोगे? देख लो ना, 2 मिनट की तो बात। जाओ देख लो। पानी तो रुक गया है, लेकिन प्लम्बर को बुलाना होगा। बुला लिया है, मगर वक्त तो लगेगा ना। अब
रोहित जाओ बेटा, जाके शावर लेके चेंज कर लो, मैं जब तक खाना लगवा दूं। और हाँ, अहमद तो साथ होगा ना उसके? अहमद को फोन करके बता दो कि तुम नहीं आ रहे हो। बच्चा अकेला तो नहीं होगा ना? ठीक है, मैं बता देता हूँ उसको। हाला 3 दिन हो गए रोहित आर्यन से नहीं मिला। आपने सही कहा था, इसको जितना उलझाए रखूं उलझता ही रहेगा। और नल को तोड़ने में वक्त ही कितना लगता है। आई डोंट वांट टू बी मीन, मुझे सिर्फ पता होना चाहिए कौन कितना इम्पोर्टेंट है। हनी, इसको तो उसकी परवाह भी नहीं है। समर ही है जो इसको खींचती रहती है। और तुम्हें तो पता है ना, लड़के कितने लाउबाली होते हैं। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। हाला कहीं बाहर चले शाम में? हाँ क्यों नहीं, और अच्छी सी जगह चल के डिनर भी करेंगे। ठीक है।